यशु दगड़ियों तिमुला बोर्ड तिमुल का फल लगा है। ये है कच्चा तिमुल और ये है पका हुआ तिमुल दगड़ियों। आपने शहरों में देखा होगा ड्राई फ्रूट्स के रूप में अंजीर भी बिकती है। मेरे ख्याल से वो इसी तिमुल परिवार का कोई सदस्य होता है। पहाड़ों में तिमुल तो कौन ही खाता है आजकल। हाँ, इसके पत्ते गुरबाज जरूर खाते हैं। तिमुला शौमो बहुत बढ़िया होनी। पहले से तिमुल के पत्तों का यूज दोने बनाने के लिए, जिसको पूड़ भी कहा जाता है, जौ तिल पूजा सामग्री वगैरह रखने के लिए भी किया जाता था। और सबसे बढ़िया खीर भी तिमुल के पत्ते में परसी जाती थी दगड़ियों। तो मेरी अम्मा ये कहा करती थी कि जो इसके फूल को देख लेता है उसकी मौत हो जाती है। तो कोई अगर वनस्पति वैज्ञानिक मेरी वीडियो देखता है तो मेरा थोड़ा सा डाउट क्लियर करना, क्या तिमुल के पेड़ में वास्तव में फूल उगते हैं या इसका फल ही फूल है। जेठ जिले नया देवी नाश्ता बनून भैगे दगड़ियों। जेठ जाके मैं एक आपको अच्छी आदत बताता हूँ, बिना नहाए धोए किचन में प्रवेश नहीं करती है। जेठ जाके वहाँ पे बढ़िया बढ़िया टाइल लग चुकी हैं। अब ये टाइल ही चकले का काम करती हैं। मनी प्लांट भी अब धीरे धीरे ऊपर को आ रहा है। जो मर्च पोरी पपाल काटा की दगड़ियों भी अचार हल है। इधर दाल घामा रखी है। इतनी चटक धूप घर आने के बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ। और आसमान आप देख सकते हैं क्लियर है, सफेद बादल है, काले बादल का नामो निशान नहीं है। कुछ भरोसा भी नहीं हुआ दोस्तों, अभी एक आध घंटे में फिर से बारिश शुरू हो सकती है। गीले कपड़े थे ये गोठ में डाले हुए थे, हमने सब बाहर कर दिए हैं। पहाड़ों में बरसात के मौसम में कपड़े सुखाना भी अपने आप में एक चुनौती है। जो नमी के कारण, गीले होने के कारण कपड़ों से गंध आती है, उसे हमारे कुमाऊनी में शूतैन कहा जाता है। हमारे पहाड़ में हर एक बांस के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है। कपड़े से आने वाली बांस शूतैन, जले हुए कपड़े से हंतरैन, बकरी से बुकड़ैन, पोटी से गुएन, शुशु से चुरैन, बासी छां से आती है गनैन। कई महीने से कुछ सामान अंदर पड़ा हुआ है जैसे दाल मसाला इत्यादि, वो खराब हो जाता है तो उससे आती है खौसैन। जब छौंका मारते समय मिर्च नाक में चढ़ जाती है, मसाले लग जाते हैं, उस बास को बोला जाता है खौरैन। तो दोस्तों ठीक आधे घंटे बाद घाम को नजर लग गई है। खाली जगह दगड़ियों की घाम बढ़िया आ रहा है। हमारे कपड़े सूख गए, अपने आप जाता है अब घाम अपने घर से। यहाँ मैंने हाइड्रेंजिया की कटिंग लगाई है। ये उन्होंने दिया था मेरे को, हेमू चचा ने। तो दगड़ियों अब हम जा रहे हैं भात खाना लीजिए। यहाँ की चूल्ही अच्छी होती तो आज बढ़िया मूली वाली झोली बनी है, साथ में मेरा फेवरेट डढ़ाई हुई भात, सलाद, आलू शिमला मिर्च और बीन्स की टपकी। यो हमारे पिथौरगढ़ वाले चाची गोट छू दगड़ियों। किसी जमाने में उनके सास ससुर और खुद चाची भी गाय बछिया पाला करती थी दगड़ियों। फिर उनके हबी ने बोला कि नहीं, मैं तुझे राजकुमारी की तरह रखूंगा, तू मेरे साथ पिथौरागढ़ चल, जिले पर राज करेगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना आवास वहाँ बनाया। घर का पूरा ध्यान रखते हैं दगड़ियों, महीने में एक आध चक्कर उनके यहाँ लग जाते। वो चाहते तो हल्द्वानी में भी निवास बना सकते थे, कहीं बाहर जा सकते थे, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर घर का माया मोह ऐसा होता है दोस्तों पिथौरागढ़ में, ताकि घर से टचअप बना रहे। बहुत ग्रेट है मेरे चाचा चाची दोस्तों। ऐसे लोग मिलना खासकर इस गांव में मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है दगड़ियों। इस वाले गोठ में गाय रहती थी और इस वाले गोठ में बल्द रहा करते थे। अब ये दोनों बांझ पड़ चुके हैं। इसमें हमारी जेठजा का गोदाम है दगड़ियों। काऊ गोर का जितना भी न्यार पात घास है वो इस गोठ में रखी जाती है, क्योंकि काऊ गोर किसी और गाय या बल्द का बिलगा हुआ चारा नहीं खाता है। पप्पा ने छिलके पता के रख दिए। वाह, पहले से जब ये मोबाइल में फ्लैश लाइट नहीं होती थी, जब टॉर्च नहीं हुआ करते थे, तो लोग ये छिलके जलाकर ही एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। मैंने खुद देखा हुआ है दोस्तों, और हम खुद भी गए हैं। अगर रात में कभी हमें जेठजा कॉटेज जाना होता था या ताऊ जी कभी नीचे आते थे तो वो छिलके जगा के लाते थे। टॉर्च भी इक्का दुक्का घरों में हुआ करते थे। तो इन छिलकों का भी हमारे उत्तराखंड के रहन सहन में, कल्चर में बहुत बड़ा योगदान है। इसका भी अपना इतिहास है दगड़ियों। एक तो आग छिलकाने के लिए यूज किया जाता था और दूसरा यूज था रात में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। एक जो इसका बहुत महत्वपूर्ण और खूंखार यूज होता था वो ये होता है दोस्तों, छिलके का राख जगा के लोग कोटगाड़ी भगवती या घरदेवी घटियाने के लिए भी जाते थे और वहाँ घाट डालते थे। तो किस किस के बूबू या किस किस की आमा ने छिलके का राख जगा के कोटगाड़ी घरदेवी घटिया रखी है, कमेंट करके बताना। आमा बुबू तो हमारे जोश जोश में ये हरकतें कर गए, लेकिन भुगतना आने वाली पीढ़ी को पड़ता है। और उस पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है जिनको पता भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, किसके साथ झगड़ा हुआ, किसका गढ़ कब्जाया, किसका घास काटा, है ना, कुछ पता नहीं है। फिर भी बारी बारी से पूजना पड़ता है। ये एक बवाल हमारे बुजुर्ग हम पे लगा गए और उत्तराखंड के लगभग 90 से 95% घरों में ये समस्या चली आ रही है। लगभग 8-10 साल पहले तक ये समस्या हमारे घर में भी थी दगड़ियों। फिर हमारे जो पापा हैं, मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको,
इनके प्रशासनिक अधिकारी के हस्तक्षेप, क्योंकि ये थोड़ा बाहर को चले गए, ऑफिसर लेवल के थे, इनकी सोच उस लेवल की थी। इन्होंने जिनके बीच भी हमारा विवाद था उनको बैठाया, मीटिंग करी, ठीक है, और बोला जो हमारे पूर्वजों ने किया उसका पाप, उसका कष्ट हमारे परिवार को, आने वाले बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने मिल बैठ के पंचायत करी और फिर साथ में पूजा। तब से दोस्तों अब फिटफाट है, तब से फिर अब ऐसे कोई बवाल नहीं है। कई पहाड़ी घरों में ऐसा है कि लोग चोरी छिपे पूछते हैं, फिर एक पूछता है तो दूसरे को लग जाता है, दूसरा पूछता है तो फिर उस वाले को लग जाता है। तो ये सिस्टम चलता रहता है। बनियों के घरों में, व्यापारियों के घरों में पूर्वजों का खड़ाया हुआ 7 पुश्तों का खजाना निकलता है, और हम पहाड़ियों के घरों में 7 पुश्तों में कोई एक बुढ़िया निकलती है जो आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को परेशान करती है। उन्हें देखा होगा अधिकांश औरतें ही भूत योनि में आती है, मैंने ये देखा है। हाँ, उसके पीछे भी कारण है। हाँ, जैसे किसी औरत का बच्चा नहीं हुआ, हाँ, भाई इसके बच्चा नहीं हो रहा है करके दूसरी शादी कर ली, ठीक है, तो उसको तो रोष आएगा ही ना, आएगा ही, सही मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली, हाँ, ना, बिल्कुल, या तो उसको भगा भी देते थे, कोई कानून वानून की कोई परवाह थी नहीं, ऐसी कोई जानकारी किसी को थी नहीं। आजकल तो भाई अपना ले दे के जा रही है लड़की, हाँ, तो वह उसके एक रूप रहती थी, वह वहीं परिवार में ही रहती थी, उसके साथ में गलत व्यवहार होता था, सौतिया व्यवहार जिसको कहते हैं। फिर मरने के बाद भी भैया जब वो जीते जी मतलब उसके अंदर रोष है, वही चीज हो जाता है। जब हम किसी को दुख या तकलीफ देंगे तो वही चीज फिर आती है हमारे पास। मारना पीटना, काम धंधा, उसके साथ में मतलब जो है वो होता था ना, सभी लोग उसको परेशान भी करते थे। लड़कियों के साथ में वो होता था काफी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम ये होता था पुरुष प्रधान होता था। हाँ, ये करी तुमने बात, पुरुष प्रधान होता था और उसकी औरत की कोई इज्जत नहीं होती थी, नहीं होती थी, सही बात है। ये तो अब जाके समाज वो बदला है, तब जाके जो है औरत की इज्जत करना भी जान रहे हैं, वो अपने हक को भी समझने लगी है। सही बात, औरत खुद नहीं समझती थी, औरत खुद नहीं समझती थी ना। उसने सुबह से शाम तक खेत में भी काम करना है, जानवरों का भी काम करना है, बच्चे भी 1 नहीं 10 होते थे, उनको भी देखना है, और शाम को जो है उसके साथ में मार पीट भी करना है ना। तो वही चीज आके जो है आती थी, फिर दोबारा लौट के आना ही आना है। हाँ, नहीं, वही रोज दोष लगता था, वही रोज दोष होता उसकी जो आत्मा है, उसकी जो दुआ देती थी, पर वही उसी को मतलब फिर वो तो मर के चले जाते हैं ना। फिर अब पूजा पाठ उसके पिताजी लोग कर रहे हैं, उसके कुछ भी कर रहे हैं उसके परिवार में, वो नाती पोतों तक वो चलता आ रहा है, क्यों राजी तो उसको किया नहीं किया ना। अब तो जीते जी अगर उसको तो वो कर लोगे तुम, जब तो कुछ नहीं होगा। मरने के बाद क्या होता है, फिर तो पूछते रहना है। जीते जी तुम उसको संतुष्ट कर लोगे, अपनी गलती मान लोगे, सब कुछ हो जाएगा। कभी कभी मुझे अपने पिताश्री को देख के, सुन के काफी गर्व महसूस होता है। देखिए आपने, इन्होंने कितनी लॉजिकल और तार्किक व्याख्या करी है, और बात बिल्कुल सही है। अधिकतर परिवारों में बुढ़िया ही भूताशण आई है, बुढ़िया ही पूछ में सताई हुई निकलती है, उस पे मारपीट होती है, उसके साथ अत्याचार होता है। आप 2-3 दिन ब्याले कर है, उसको मारना चाहे मार दिया, भगाना चाहे भगा दिया। उसने उसमें कैसे रोष होगा, उसने तो पुरुष प्रधान है वो तो, उसने तो अपनी इच्छा पूरी करी है, जैसा चाहता था उसने वैसा किया, इसलिए वो नहीं आया भूत योनि में। और उसको परेशान तकलीफ में जिसको रखोगे तो वो जरूर आएगा। सही बात है। तभी आपने देखा होगा कि बूबू बहुत कम भूताशण आते हैं, सताए हुए बूबू पूछ में बहुत कम निकलते, होता ही नहीं होता, आमा ही निकलती है। इसका रीजन ये है कि पहले से औरतों की कुकुरगत थी तगड़ी, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, ना उनको पढ़ने दिया जाता था, सिर्फ काम 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 और बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था, जिसकी वजह से उन पे बहुत अत्याचार होते थे। इसी वजह से वो रोग दोखी लगता था दोस्तों। शाम को खाना नहीं मिलेगा, बच्चे अलग परेशान कर रहे हैं, घर में संयुक्त परिवार होते थे, परिवार वालों की प्रताड़ना अलग है उसके ऊपर, आदमी भी उसके साथ नहीं देना है, तो क्या लगेगा, नहीं तो क्या होगा। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। कई बेशरम ऐसे होते हैं, सब कुछ कर रही है औरत, सुबह से शाम तक कितना काम होता है औरत के बाद, बिगर उसके घर चलता ही नहीं चलता है। सही बात, उसके अपसेंट में घर सुनसान हो जाता है। 2 दिन कहीं चली जाती है तो क्या होता है, घर के अंदर खाना बनाने का मन नहीं करता है। सही बात है। वह जानवर उस पर निर्भर है, बिल्ली, कुत्ता, बच्चे, रिश्तेदार, आने जाने वाले सब किस पे, औरत पर निर्भर है। जैसा वो कर सकते वैसा आदमी चाह के भी नहीं कर सकता है। सही बात है, ये तो है ना। अगर फिर उसके पास साथ हम ऐसा वो करेंगे, बर्ताव करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो लगेगा उसकी आत्मा तो कहेगी ना, यार मेरी कमी तो कहीं भी नहीं है, मैं सब कुछ अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर वही लगता है। इसलिए किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, यहाँ पे तो क्या चलता है ना, रोग दोष और अहंकार पूजा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ऐसे पूछ में निकलते हैं, जो पहले की सताई हुई बुढ़िया आमाएं वगैरह होती हैं, उनका क्या होता है, पहले रोष वाली पूजा होती है, ठीक है, उसमें बकरी मारी जाती है, मुर्गा मारा जाता है, और
उस बकरी को उसके परिवार वाले नहीं खा सकते। बाहर के जो गांव वाले होते हैं वो खाते हैं, फिर जितना मीट बच जाता है उस बकरी का उसको वहीं खड़ा देते हैं, और वो बकरी उन्हीं की ज़मीन में मारी जाती है जिनके परिवार में बुढ़िया निकली हुई है। तो इसको रोष बोलते हैं, रोष पूजना बोलते हैं। आपके वहाँ क्या प्रोसेस होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, होता भी है या नहीं होता है या किस तरह से होता है। फिर होता है दोष, पहले दिन रोष पूजा, फिर दोष। दोष को पूजा जाता है किसी गाड़ के किनारे, जैसे हमारे वहाँ भनरिया गाड़ पूछते हैं, वहाँ पर भी बकरी मरती है, ठीक है, रोग दोष हो गया। फिर लगती है जागर, है ना, फिर उसके नाम की जागर लगती है दोस्तों, उसको थाप दिया जाता है, या जो देवता आता है जो जिसके शरीर में बुढ़िया आती है उससे पूछा जाता है कि तेरे को यहाँ पे स्थापित करना है, शरण देनी है, या फिर तेरे को कहीं तीर्थ में पहुँचाना है। तो देवता जो बोलेगा, या तो वो बोलेगी कि मेरे को थाप दो, मेरी हर तीसरे साल जागर लगाना, या मेरी पूजा करना, जो भी है वो बोलेगी, या बोलेगी मेरे को तीर्थ में पहुँचा दो, मेरी सदगति कर दो। तो उसके हिसाब से होता है। तो रोग दोष ये जागर लगती है। आपके वहाँ क्या होता है, कैसे बुढ़ियाओं का उद्धार किया जाता है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जीते जी नहीं पूछा उसको, जिस बच्चों ने जीते जी नहीं पूछा, जिस परिवार ने, हाँ ना, तुम उस पर उम्मीद करते हो कि उसकी स्थापना करके उसकी जागर लगेगी या उसकी पूजा पाठ होगी। जाले लगे हुए हैं मंदिरों में, लोगों ने थाप तो दिए हैं, हाँ जाले लगे हुए हैं, कभी उसमें कोई धूप या बत्ती कुछ नहीं जलता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा, मेरे पापा ने भी एक बहुत बड़ा मसला इस गांव में सुलझाया था। तब ये एज अ एसडीएम प्रमोट हुए थे, उस टाइम पे पहली छुट्टी घर आए थे। है पापा, क्या था वो मसला? क्या था वो? सुलझाया था नहीं सुलझाया था, आपने बताओ। ये घर की बात है, इसको ज्यादा वो नहीं करना है। उस समय पापा नई नई छुट्टी घर आए थे, मतलब ये मसूरी से प्रशिक्षण लेने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी सहारनपुर, वहां से ये घर आए थे दगड़ियों, और इन्होंने पहला जो प्रशासनिक जो मसला होता है, ठीक है, वो सुलझाया था हमारे लिए। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हंस क्यों रहे हो पापा? तो बात ही ऐसे कर देता है, तो मेरे को लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाता है। किया था नहीं किया था, सुलझाया था नहीं सुलझाया था, बताओ। ना सुलझा तो वैसे भी सकता है आदमी, नहीं, अपनी समझदारी से भी सुलझा सकता है कोई मसला। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़े पद पर हो तभी वो उसको सुलझा नहीं, सकता है। ये बताओ आपने सुलझाया था नहीं सुलझाया था? मैंने सुलझाया था। फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। आधे पौने घंटे के घाम ने जितना गर्म किया था उसको फिर से बारिश ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और पता है रंजना क्या बोल रही है, अब मेरा हल्द्वानी जाने का मन ही नहीं कर रहा है, कह रही है। ना कोई गर्मी हो रही है, बीच बीच में ऑफिस भी चल रहा है, ना खाना बनाने की टेंशन, ना किसी चीज की टेंशन, गेम भी खेल रही हूँ, कैंडी क्रश। लाइफ होता है ऐसी। जहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, ओहो ओहो, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बढ़िया मन तो कर रहा है इस जो में जाके भांगड़ा कर दूं क्या? कंटेंट के लिए करना पड़ता है। रुपया कहीं तुम्हारे? मेली बॉशी को ही और पुतारी को ही पुतारी। हाँ अच्छा, रूपा दी। तीन ने लगाई रुपया, तीन ने लगाई, लगा है। पप्पा कहाँ हैं? पप्पा क्या करना? फोन चलूना नहीं? मम्मी ने चलू नहीं फोन? कब खा चलूं? कब खा चलूं? रात में चलूं। अब देखो कुणाल से मैं इस चिड़िया का नाम पूछता हूँ, ये बता देगा। कुणाल, ये चढ़ो पोथा नाम की हूँ? चढ़ो पोथा नाम की हूँ? तो दोस्तों अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने गांव के भावी अग्निवीर लक्की कार्की से। अभी लक्की भाई हाल फिलहाल में हल्द्वानी में अग्निवीर का टेस्ट देके आए हैं। तो लक्की भाई बता रहे हैं कि अब रिटर्न पहले होता है। हाँ। तब पहली बार अगर जो सिपाही भर्ती हुई वो मैं पहली फिजिकल हुई फिर रिटर्न हुई ने। हाँ। सिलेबस 15 नंबर जनरल नॉलेज, 15 नंबर जनरल साइंस, ठीक है, 15 नंबर मैथ, हाँ, 5 नंबर रीजनिंग। मैथ मतलब हाई स्कूल लेवल उन्हें भी? लेवल। अच्छा, कस टाइप का सवाल उन्होंने मतलब? सवाल बहुत इजी। अच्छा, इजी हाँ। कदू 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 सवाल कराने पे टिल सवाल तो पूरा कर भी माइनस मार्किंग नहीं हो भाई। अच्छा, 100 में पे कदू नंबर में हूँ क्वालिफाई? 40 में। अगर 40 नंबर आ गया जब तो उनका फिजिकल लेके बुला। लक्की भाई को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं दोस्तों, इस बार इसका रिटर्न भी और फिजिकल भी क्लियर हो जाए और इसका अग्निवीर की लिस्ट में नाम आ जाए, है ना। तो बहुत बढ़िया है, तो तैयारी करिए पे, ठीक है, फिर खाना खाना करिए। हाँ नहीं तो